नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेट पॉसिबल की द करंट अफेयर शो में। आज के शो में हम चर्चा करेंगे दिसंबर 5 के करंट अफेयर के बारे में। देखिए दिसंबर 5 के लिए कौन कौन सी खबरें इंपॉर्टेंट थी। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले पासएक्स नौसेना अभ्यास, ये भारत और रसिया के बीच में भी हुआ। इसका हम डिस्कस करेंगे। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया। इसके बाद डिस्कशन होगा लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेशु शर्मा का निधन हुआ हाल ही में। इसके बाद देखेंगे आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को अपरिवर्तित रखा है। देखेंगे किस प्रकार इंपॉर्टेंट हमारे परीक्षा के हिसाब से। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एशियन विकास बैंक, इसने हाल ही में 190 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। किसे दिया है, क्यों दिया है, ये सब जानेंगे हम आगे। फिर हम देखेंगे लेखिका अनीता आनंद को हाल ही में पेन हेसल ट्रीटमेंट पुरस्कार दिया गया है। इनको पुरस्कार क्यों दिया गया है, ये जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जो बाइडेन, जो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, उन्होंने भारतीय मूल के सर्जन विवेक मूर्ति को सर्जन जनरल नियुक्त किया है अमेरिका का। इसके बाद हम देखेंगे बीएससी सेंसेक्स पहली बार 45,000 का आंकड़ा पार किया है इसने। तो किस प्रकार इंपॉर्टेंट है चीजें, ये देखेंगे। और अंत में रोज के रन देखेंगे, वन लाइनर ऑफ द डे। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी पहली खबर पासेक्स नौसेना अभ्यास, ये हाल ही में भारत और रूस के बीच हुआ है। कब हुआ, 4 से 5 दिसंबर के बीच में हुआ। कहाँ हुआ, पूर्वी हिंद महासागर। पूर्वी हिंद महासागर से तात्पर्य है बंगाल की खाड़ी के आसपास का क्षेत्र। तो ठीक है, हमें जान लेना है पासक अभ्यास किसके बीच में हुआ हाल ही में, भारतीय नौसेना और रूसी संघ के बीच में। भारतीय नौसेना और रूसी संघ के बीच में एक और एक्सरसाइज होती है हर वर्ष, इसका नाम है इंदिरा। ठीक है, इस वर्ष ये कब हुई थी, इस वर्ष ये हुई थी 4 और 5 सितंबर 2020 को। ठीक है, हमें याद रखना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंदिरा अभ्यास भारतीय नौसेना और रूसी संघ की जो नौसेना है इनके बीच में होता है। इस वर्ष से 4 और 5 सितंबर को हुआ था। हाल ही में जो पासक अभ्यास है, यह भी भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच में हुआ है। लेकिन पासक अभ्यास सिर्फ एक देश के साथ में नहीं होता है, ये भारत के जो भी मित्र देश है, भारत उनके साथ समय समय पर पासक अभ्यास करता रहता है। देखिए नीचे मैंने मेंशन किया है ये, कि हाल ही में सितंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया नौसेना के साथ भी हमने पासक अभ्यास किया था। और पासक अभ्यास के बारे में मैंने एक अलग से बताया हुआ है आपको, कि यह भारतीय नौसेना द्वारा पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि देशों के बीच रक्षा रक्षा सहयोग है, ये समय के अनुसार बढ़ता रहे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें थी। आगे बढ़ते हैं हम, देखते हैं अगली खबर क्या है। अगली खबर है हमारी विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया। तो हर वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। क्यों, जिससे कि मृदा के बारे में लोगों के अंदर जागरूकता है, जिससे कि स्वस्थ मृदा, देखो लिखा हुआ है स्वस्थ मिट्टी के महत्व और मिट्टी संसाधनों के स्थायी प्रबंधन के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाई जा सके। ठीक है, इसका आयोजन 2014 से प्रारंभ हुआ था। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस बारे में ड्राफ्ट पास किया था कि प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को यह मनाया जाएगा। ठीक, एक और बात है इसमें जानने वाली, कि 5 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है ये, क्योंकि इस दिन भूमबोल अदुल्यादेज, जो कि थाईलैंड के राजा थे, 2016 में इनका निधन हुआ। इनकी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और इनकी जयंती के रूप में क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कारण यह है कि भूमबोल जो थे, यह मृदा जो संरक्षण के प्रति काफी मुखर रहे। इन्होंने अलग अलग कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाई। इसके अलावा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस ने इनके कहने पे ही 2002 में पहली बार कहा कि भैया दिवस जैसी कोई चीज होनी चाहिए। तो इनका काफी योगदान ना मृदा के संरक्षण के क्षेत्र में, इस कारण से इनकी जन्म तिथि को ही मृदा दिवस घोषित कर दिया गया। कब से घोषित किया गया, 5 दिसंबर 2014 से प्रारंभ किया गया था ये। ठीक है, तो इस वर्ष की हमारी थीम क्या थी, इस वर्ष की हमारी थीम थी मिट्टी को जीवित रखें, मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करें। ठीक है भाई, जब मिट्टी होगी तभी पेड़ पौधे होंगे, तो मिट्टी को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मिट्टी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिए हमेशा, कि मिट्टी सजीव होती है, मिट्टी लिविंग थिंग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन। हाल ही में लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा जी का निधन हुआ। ठीक है, तो दिनेश्वर शर्मा जी किस प्रकार से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, यह हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ष 2017 में भारत सरकार ने इन्हें जम्मू कश्मीर के लिए वार्ताकार नियुक्त किया था, यानी कि इंटरलॉक्यूटर नियुक्त किया था, कि अलगाववादियों और जितने भी वहाँ पे अराजक तत्व थे उनसे बातचीत करके ये वहाँ पे शांति स्थापित करने का कार्य कर सकें। ठीक है, इसलिए यह और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यह वर्ष 2014 में इन्हें भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया गया था। इसके अलावा जब भी कुछ वर्ष पहले भारत में इस्लामिक स्टेट अपनी जड़ें बढ़ा रहा था, उस समय भटके हुए युवाओं में कट्टरपंथ को रोकने के लिए सरकारी नीति को तैयार करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो याद रखिएगा, दिनेश्वर शर्मा जी भारत सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए वार्ताकार नियुक्त किए गए थे, या इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख भी रहे। ठीक है,
हमारी अगली खबर क्या है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने हाल ही में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को अपरिवर्तित रखा है। तो भैया ये जो मीटिंग होती है मॉनेटरी पॉलिसी की, तो हर 2-3 महीने पे होती रहती है और रेपो रेट भी बदलता रहता है टाइम टू टाइम। ये आप जब आपका सुपर डेट आएगा उसके पहले जो भी रेपो रेट करंट रिवर्स रेपो रेट रहेगा आपको बता दिया जाएगा करंट अफेयर की उस समय की वीडियो के माध्यम से। लेकिन अभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्यों बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट जान लेते हैं। रेपो रेट कौन सा रेट है, बैंक का को अपने कामकाज के लिए या रोजमर्रा के कामकाज के लिए काफी रकम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए बैंक क्या करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक से आरबीआई से रुपया उधार लेते हैं। तो बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर से ब्याज चुकाते हैं, यानी कि बैंकों को भी ब्याज चुकाना पड़ता है रिजर्व बैंक से पैसा लेने के बदले, जो ब्याज दर से बैंक चुकाते हैं आरबीआई को पैसा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं, ठीक। अब रिवर्स रेपो रेट इसका जस्ट उल्टा होता है। जब बैंकों के पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो बैंक क्या करते हैं, उस पैसे को आरबीआई के पास रखवा देते हैं, ठीक है। आरबीआई उस पैसे को रखने के बदले जो उनको ब्याज दर देता है, ठीक है, वो होता है रिवर्स रेपो रेट। देखिए मैंने मेंशन किया हुआ, आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इनके बारे में पूछ देता है। इसके अलावा कुछ और बैंकिंग टर्म है, सीआरआर, एसएलआर, इनके बारे में हम इकोनॉमिक्स के सेक्शन में जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एडीबी, एशियन विकास बैंक, ठीक है। तो भैया ये आजकल बहुत चर्चा में है, तो इसको ध्यान में रखिए। पेपर में आने की पूरी संभावना है, इसके बारे में कोई ना कोई फैक्ट एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि लगातार चर्चा में बनी हुई है। पिछले 5 दिनों के करंट अफेयर में तीसरी बार खबर में है ये, ठीक है। इस बार क्यों चर्चा में है ये, क्योंकि हाल ही में इसने $190 मिलियन का ऋण दिया है। किसे दिया है, बैंगलोर स्मार्ट सिटी एनर्जी एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, ठीक है। क्यों दिया है, जिससे कि वह पावर डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्रोसेस है उनका, उसको आधुनिकृत कर सकें, उसे मॉडर्नाइज कर सकें, ठीक है। तो हमें याद रखना है किसे दिया है, ये देखिए बेंगलुरु स्मार्ट सिटी एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, ठीक। क्यों दिया है, जिससे कि बिजली वितरण प्रणाली का वो मॉडर्नाइजेशन कर सके, आधुनिकीकरण कर सके। कितने का ऋण दिया है, $190 मिलियन का दिया है, ठीक। तो एग्जाम में इन तथ्यों को पूछे जाने की संभावना इतनी अधिक नहीं है जितनी कि इस बात की है कि वह आपसे पूछ दे एशियाई विकास बैंक के बारे में, क्योंकि यह लगातार चर्चा में बना हुआ है। तो एशियाई विकास बैंक, जैसा मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया कि एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि इसमें चीन का प्रभुत्व है, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर है परसेंटेज के हिसाब से, वो चीन है, ठीक। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। वर्तमान में इसमें 68 मेंबर्स हैं, इसके 68 सदस्य देश हैं इस समय इसके, ठीक। जिसमें कुछ एशियाई हैं ज़्यादातर, कुछ एशिया के बाहर के भी देश हैं। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है, फिलीपींस के माडलुंग, जो कि मनीला का सबअर्ब है। मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि अगर एग्जाम में एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर पूछता है, मुख्यालय पूछता है, अगर वहाँ माडलुंग मेंशन नहीं है, मनीला मेंशन है, तो आप मनीला पे टिक कर सकते हैं बिना किसी दूसरे ख्याल के। मनीला पे आप टिक कर दीजिए, मनीला को कोई गलत नहीं कह सकता, ठीक है, क्योंकि मनीला का ही सब अर्ब है माडलुंग, ठीक। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो मात्सुकु आसकावा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अभी मैंने पिछले वीडियो 3 तारीख के वीडियो में आपको मेंशन किया था वहाँ के इसमें उपाध्यक्ष कौन है, आप इस बात को मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है। हिंट के लिए आपको बता दूं, एक भारतीय नागरिक हैं। ये आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है, लेखिका अनीता आनंद को मिला पेन हेसल टिल्टमैन पुरस्कार, ठीक है। किसको मिला, भारतीय लेखिका है अनीता आनंद। कौन सा पुरस्कार, पेन हेसल टिल्टमैन, ठीक है। तो नाम याद रखना है, पेन हेसल टिल्टमैन पुरस्कार किसको मिला, अनीता आनंद को मिला। क्यों मिला, इन्होंने एक इतिहास पर आधारित किताब लिखी जिसका नाम था पेशेंट असेसिन, ए ट्रू ट्रेल ऑफ मैस्करा से रिवेंज ऑफ राज, ठीक है। यह इतिहास पर आधारित पुस्तक थी। इसकी थीम क्या थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। इस पे इन्होंने किताब लिखी थी, इस किताब को पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार, पेन हेसल टिल्टमैन पुरस्कार, ठीक है। क्यों पुरस्कार यह दिया जाता है, यह पुरस्कार दिया जाता है ऐतिहासिक सामग्री के लिए गैर फिक्शन पुस्तक को हर वर्ष दिया जाता है, ठीक। किसकी याद में दिया जाता है, ये मार्जोरी हेसल टिल्टमैन की याद में दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि 2000 पाउंड है, ठीक है। इसका आयोजन कौन करता है प्रतिवर्ष, इंग्लिश पेन नामक संस्था ये आयोजित करती है, ठीक। तो हमें नाम याद रखना है, अनीता आनंद। क्यों मिला, कौन सा पुरस्कार मिला, पेनिसिल ट्रीटमेंट। क्यों मिला, इनकी किताब पेशेंट एसेसिन। बस इतना, अगर आप पेशेंट एसेसिन याद रख लेंगे तो एग्जाम में आपका काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगली खबर, जो बाइडन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट मतलब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने भी शपथ नहीं ली, इसलिए प्रेसिडेंट इलेक्ट बोल रहा हूँ उनको मैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन ने भारतीय मूल के विवेक मूर्ति को अमेरिका का अगला सर्जन जनरल नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये अमेरिका के 21वें सर्जन जनरल होगी। ठीक है, कौन से 21वें सर्जन जनरल। ठीक, कौन? विवेक मूर्ति, ये भारतीय मूल के हैं। इनके बारे में कुछ बातें, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और जब यह 3 वर्ष के थे तो इनके माता पिता अमेरिका के फ्लोरिडा में चले गए। फ्लोरिडा वहाँ का एक प्रांत है, जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड प्रांत होते हैं, वैसे वहाँ पे वहाँ का प्रोविंस है, वहाँ का स्टेट है फ्लोरिडा, वहाँ शिफ्ट हो गए। इनके माता पिता दोनों ही मेडिकल लाइन से बिलोंग करते थे। चलिए, अब यहाँ का जो सर्जन जनरल होता है इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, और उसकी प्रतिपुष्टि कौन करता है? उसकी पुष्टि करता है सीनेट। मतलब मान लीजिए अगर इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में कंपेयर करें तो भारत के राष्ट्रपति ने मान लो किसी को नियुक्त किया, उसके बाद नियुक्त करने के बाद भारत की संसद उस बात पे मोहर लगाए, ठीक उसी प्रकार से वहाँ के राष्ट्रपति ने इन्हें नियुक्त किया, इसके बाद वहाँ की सीनेट इस बात की पुष्टि करेगी। यह पोस्ट कितने साल तक वैलिड रहती है? 4 साल की अवधि के लिए, मतलब वह 4 साल की अवधि के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इनके बारे में। चलिए आगे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है? बीएसई सेंसेक्स ने पहली बार 45,000 का आंकड़ा छुआ। ठीक है, देखिए कब छुआ? 4 दिसंबर 2020 को छुआ पहली बार। ठीक है, बीएसई सेंसेक्स क्या है? ये 30 प्रमुख कंपनियों का एक शेयर बाजार है। ठीक, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 1986 से। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? भारतीय स्टॉक बाजार का नब्ज कहा जाता है। ये जिस हिसाब से ऊपर नीचे होता है उसी के अनुसार दूसरे शेयर भी ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो बीएसई है इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो बीएसई क्या है? ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, देखिए मेंशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 को इसकी स्थापना हुई थी और 1926 में, कब? 1926 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो पहले भारत पर शासन करती थी उसने इसको वैधता प्रदान की थी। ठीक है, और उसके बाद आज़ादी के बाद 1956 में भारत सरकार ने इसे वैधता प्रदान की। ठीक है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार बीएसयू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का 10वें सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। वर्तमान में इसमें 5,000 से ज़्यादा अधिक कंपनियां लिस्टेड हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। विश्व में इसका कौन सा नंबर है? तो विश्व में इसका 10वां स्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा अंत में वन लाइनर ऑफ द डे। तो हमारी पहला वन लाइनर क्या है कि 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया और यह पहली बार मनाया गया तो इसके एग्जाम में आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगली खबर क्या है? अगली खबर है मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी की विरासतों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी सदन ने विधेयक पारित किया। देखिए विदेशों में भी भारतीयों का डंका बज रहा है। मार्टिन लूथर किंग जिन्होंने अश्वेत लोगों की लड़ाई लड़ी अमेरिका में, उसके अलावा महात्मा गांधी जो अहिंसा के लिए जाने जाते हैं पूरे विश्व में। हमने उनके मूल्यों को खो दिया है लेकिन पूरा विश्व उनके मूल्यों को जरूर याद रख रहा है और उनकी विरासत को बढ़ावा देने के लिए अभी अमेरिका की सदन में, मतलब वहाँ का जो संसद है वहाँ पे विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, अगली खबर क्या है हमारी? उदय शंकर। ठीक है, इन्हें क्या, इनके साथ क्या हुआ भैया? ये 2020-21 के लिए फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इसके अध्यक्ष नामित किए गए हैं। किसकी जगह लेंगे? ये वर्तमान अध्यक्ष संगीता रेड्डी की जगह लेंगे। तो उदय शंकर के बारे में एक और फैक्ट आप जान लीजिए कि आप लोग हॉटस्टार डिज्नी देखते होंगे, ऐप डाउनलोड कर रखी होगी आप लोगों ने, तो ये हॉटस्टार के मालिक हैं। ठीक है, स्टार इंडिया के मालिक हैं। ठीक, अगली खबर क्या है कि अमेरिका ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो अगर पेपर में आ जाए कि हाल ही में भारत ने बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण के लिए किस देश के साथ हस्ताक्षर किए, तो हमें याद रखना है अमेरिका के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ये थी आज की खबरें। अगर आपको ये खबरें अच्छी लगी हो तो हम इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे कि भविष्य में आने वाली कक्षाएं आपको यथासमय प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।